विद्यार्थी मित्रों, हम अभ्यास का पहला प्रश्न आगे देख चुके हैं अगले वीडियो में। तब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पहला चित्र हमें देख सकते हैं, चिड़िया उड़ती है, यानी एक वचन का वाक्य है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उसका बहुवचन होगा, चिड़िया उड़ रही है। इसी तरह दूसरा वाक्य है, कली नहीं खिली है। कली नहीं खिली है, उसका भी बहुवचन होगा, कलियां नहीं खिली है, क्योंकि यहाँ 3 कलियां दी गई है। इसी तरह तीसरे वाक्य में बूंद गिरती है, तो यहाँ उसका बहुवचन होगा, बूंदे गिरती है, क्योंकि यहाँ भी 3 बूंदे दी गई है। इस तरह यहाँ दरवाजे खुले हैं, वह बहुवचन का वाक्य है, तो उसका एक वचन होगा, दरवाजा खुला है। इस तरह आगे का वाक्य है, लड़कियां खेल रही है, यह भी बहुवचन का वाक्य है, तो उसका एक वचन का वाक्य होगा, लड़की खेल रही है। तो अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पहले चित्र में वाक्य बनता है, जल ही जीवन है। इसी तरह दूसरा चित्र भी दिया गया है, उसमें भी फूलों में रंग कौन भरता है। और जो तीसरा वाक्य है उसमें वाक्य बनेगा, बादल में बिजली क्यों चमकती है। इसी तरह अब हम चौथे प्रश्न को नहीं देखेंगे और उसको भी लिखना भी नहीं है। और अब पांचवा प्रश्न देखेंगे। इसमें नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। तो यहाँ पहला शब्द है कुक। कुक यानी कोयल की आवाज़, कोयल की बोली। दूसरा शब्द है इरादा यानी संकल्प, इरादा यानी संकल्प। तीसरा शब्द है तरुवर, उसका अर्थ होगा पेड़, तरुवर यानी पेड़, वृक्ष। मुग्ध, मुग्ध यानी मोहित। और गुजारिश, गुजारिश यानी कि निवेदन, उसका अर्थ होगा निवेदन। अब हम प्रश्न नंबर स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो चिड़िया खुशी के बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में चारों ओर फैल जाती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। अब तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में जब धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उग आती है, सूखे पौधे हरे हो जो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो हरियाली वर्षा ऋतु में आने पर मैदानों में हरी घास उगाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली
की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। यहाँ काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखना है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो उसका भावार्थ हम देखेंगे। सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पखुंडियां खुलने लगती है, वे मानो सोने वाले पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्काओ। आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। अब दूसरी पंक्ति है। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। तो उसका भी भावार्थ हम देखेंगे। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। अब हम आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसको कोष्ठक में से ढूंढना है और उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में सुबह का प्रातःकाल होता है। इसी तरह खुशी का आनंद होगा, खुशबू का सुगंध होगा, बहुत का अर्थ होगा ज़्यादा, मुस्कुराना यानी हंसना। इस तरह कोष्ठक में से आपको ढूंढकर लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। उदाहरण यहाँ दिया गया है, इसके अनुरूप आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर 4। यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो यहाँ पहले डिब्बे में उठकर को बिठा दिया गया है। तो अब हम दूसरे डिब्बे में कलियां, तीसरे डिब्बे में चांद, चौथे डिब्बे में मुस्कान और पांचवें डिब्बे में मैदान को रखेंगे। इस तरह सबको डिब्बे में बिठाना है। बस इतना हमने जितना देखा इतना आपको नोटबुक में गृह कार्य में लिखना है। बस इतना ही। जय हिंद।